वेलकम क्लास 11th। पिछली वीडियो में हमने बात कर ली थी टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी की, जिसमें प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी, ये तीन आने थे। और ये मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, तो आज इसको कवर करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग प्राइमरी मेमोरी पे। प्राइमरी मेमोरी के मैंने कुछ यहाँ पे नोट्स लाइन बना के रखी हैं, तो आप लोग इनको लिख के आना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी होता क्या है। एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम विदाउट प्राइमरी मेमोरी रन ही नहीं कर सकता। यानी प्राइमरी मेमोरी एक एसेंशियल पार्ट यानी बहुत ज़रूरी पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम के लिए। ऑल्सो कॉल्ड एज मेन मेमोरी। मेन मेमोरी इसे इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें देखो दो पार्ट्स आएंगे, एक रैम रोम। रैम हमारा टेम्प्रेरी है और परमानेंट भी है, इसलिए हम इसे मेन मेमोरी कहते हैं बिकॉज ये एसेंशियल कंपोनेंट है। ठीक है, टेम्प्रेरी मेमोरी भी कहते हैं बिकॉज इसमें जो डाटा है, अगर आप कंप्यूटर सिस्टम बंद कर दोगे तो प्राइमरी मेमोरी में आपका सारा डाटा उड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसे टेम्प्रेरी मेमोरी कहते हैं। इट हैज़ फास्ट एक्सेस टाइम, इसका एक्सेस टाइम काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है। डायरेक्ट कम्युनिकेट विद सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है ये। रैम एंड रोम इसके दो पार्ट्स हैं, मतलब डिवाइडेड, जैसे प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो उसमें हमारा एक आता है रैम, एक हमारा रोम। रैम हमारा होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम हमारा होता है रीड ओनली मेमोरी। अब आ जाते हैं हम लोग रैम रोम के डिफरेंस पे। देखो रैम रोम का डिफरेंस भी आपको काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप कुछ भी याद करके आराम से इसको मार्क्स पा सकते हो इस सब्जेक्ट, मतलब इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो रैम हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रोम हमारा रीड ओनली मेमोरी होता है। यही मैंने आपको शुरू में बता दिया। अब बात करते हैं होता क्या है। रैम हमारा टेम्प्रेरी मेमोरी है, रोम हमारा परमानेंट मेमोरी है। रैम हमारा एमबी में स्टोर करता है डाटा, रोम हमारा जीबी में स्टोर करता है डाटा। रैम हमारा वोलेटाइल है, रोम हमारा नॉन वोलेटाइल है। रैम हमारा यूज्ड इन नॉर्मल ऑपरेशंस, यानी नॉर्मल ऑपरेशंस कंप्यूटर सिस्टम के नॉर्मल ऑपरेशंस में यूज़ किया जाता है। रोम हमारा स्टार्टअप प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ये भी देख लो, रैम हमारा फास्टर होता है, रोम हमारा स्लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू रैम। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपनी दूसरी टाइप की मेमोरी में, जो कि है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सिलरीज मेमोरी। ऑक्सिलरी मतलब होता है हेल्पिंग हैंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी को हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। इट हैज़ स्लोअर एक्सेस टाइम एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी। फाइल साइज़ इज़ लार्ज, यहाँ पे जो फाइल्स होती हैं उनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है बिकॉज ये हमारा कभी भी डाटा लॉस नहीं करेगा। आप कंप्यूटर सिस्टम चाहे बंद कर दो चाहे चालू रखो, ये आपका डाटा हमेशा स्टोर कर रहेगा, इसलिए इसकी फाइल का साइज़ जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। नीड्स प्राइमरी मेमोरी टू कम्युनिकेट विद द सीपीयू, यानी सीपीयू से अगर सेकेंडरी मेमोरी को कम्युनिकेट करना है तो प्राइमरी मेमोरी के पास इसको जाना ही पड़ेगा एट द एंड। ठीक है, चीपर देन प्राइमरी मेमोरी। बस एक इसका एडवांटेज है कि प्राइमरी मेमोरी से थोड़ा सा सस्ता पड़ता है सेकेंडरी मेमोरी। एग्जांपल एचडीडी, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। अब इस बार हमारे सिलेबस में एक नई चीज़ ऐड हुई है जो कि है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी भी देख लेते हैं। वैसे एग्जाम से उतना नहीं पूछा जाता, पर फिर भी कई बार आ जाता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और कैश तीनों में डिफ्रेंशिएशन करो 2-2 पॉइंट का। ठीक है, तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। वेरी हाई स्पीड मेमोरी, देखो काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड मेमोरी होती है। यूज़ फॉर स्पीड अप एंड सिंक्रोनाइज विद अ हाई स्पीड सीपीयू, यानी देखो सीपीयू को स्पीड अप, यानी कंप्यूटर सिस्टम कह लो, सीपीयू कह लो, दोनों को स्पीड अप करने के लिए जो मेमोरी यूज़ होती है उसे हम कैश मेमोरी कहते हैं। बफर बिटवीन रैम एंड सीपीयू, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड सीपीयू कंप्यूटर सिस्टम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इन दोनों के बीच में बफर करती है। ठीक है, रिड्यूसेस द एवरेज टाइम टू एक्सेस डाटा फ्रॉम द मेन मेमोरी, यानी मेन मेमोरी से भी कम समय में ही आपका डाटा एक्सेस कर देगी। कॉस्टली देन मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी से महंगा है क्योंकि ये स्पीडअप के लिए यूज़ हो रहा है, काफ़ी टाइम बचा रहा है, तो महंगा तो होगा ही भाई। ठीक है, अब देख लो कैश मेमोरी पे आ जाते हैं। कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, सीपीयू, ऐसे ही देखो ये बफर करता है। ठीक है, कैश मेमोरी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में बफर करता है। अब आ जाते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर्स पे। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर हमारे पास दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले सॉफ्टवेयर पढ़ लेते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी प्रोग्राम। आप कोई भी अपने कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखते हो तो उसे हम कहेंगे मतलब किसी भी चीज़ में आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहेंगे। ठीक है, यूज़ टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। देखो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए होता है एंड कोई भी स्पेसिफिक टास्क या फिर कोई भी प्रोग्राम जो भी आपका टास्क है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। हार्डवेयर नीड टू बी ऑपरेटेड बाय अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच आर रिफर्ड एज सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये मैंने आपको इंग्लिश की डेफिनेशन भी इसकी बता दी। वाई वी नीड अ सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ही क्या है हमें। वी कैन नॉट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर हार्डवेयर डायरेक्टली विदाउट सॉफ्टवेयर, यानी हम कंप्यूटर के हार्डवेयर से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, सॉफ्टवेयर एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन ह्यूमंस एंड हार्डवेयर। ठीक है, अब बाकी ये सारे पॉइंट है, ये कुछ ज़रूरी नहीं है, मैंने जो जो ज़रूरी था मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर।
सिस्टम सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। इसे हम जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं बिकॉज ये जनरली काम आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। यूज़ टू रन अ सिस्टम यानी कंप्यूटर सिस्टम को रन करने के लिए यूज़ किया जाता है। रिटेन इन लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है जो कि बाइनरी लैंग्वेज भी हम उसे बोलते हैं। फास्ट इन स्पीड यानी इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। स्मॉल इन साइज़ होता है। प्री इंस्टॉल्ड इन सिस्टम यानी सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड रहता है। कोई भी आप कंप्यूटर सिस्टम लोगे उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑलरेडी रहेगा बिकॉज वो सिस्टम का पार्ट है। डजेंट इंटरेक्ट विद यूज़र। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स एक्सेट्रा। अब आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो इसकी एक और डेफिनेशन हुआ करती थी, वो बता देता हूँ। यानी अगर आपको कोई ऐप यूज़ करने के लिए आपको दूसरे ऐप की ज़रूरत पड़ रही है तो उसे हम कहते थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बट यहाँ पे इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी बदल गई है, तो देख लेते हैं। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिर्फ कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है, ये हमारा जनरल पर्पस के लिए नहीं होता। कोई मान लो कहीं ज़रूरत पड़ रही है इसकी तभी यूज़ करा जाएगा। और सिस्टम सॉफ्टवेयर को हर जगह यूज़ किया जाता है बिकॉज वो जनरल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये यूज़ टू डू सम टास्क यानी कोई भी टास्क को, कोई भी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, बड़ी लैंग्वेज में, बड़ी लैंग्वेज कह रहा, हाई लेवल लैंग्वेज में। कंपैरेटिवली स्लोअर देन सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर से स्लोअर होता है, ठीक है। लार्ज इन साइज़, इसका साइज़ बड़ा होता है। नॉट प्री इंस्टॉल नहीं होता है बिकॉज आप, मैंने शुरू में बताया ना कि इसको कोई स्पेसिफिक टास्क करने के लिए इंस्टॉल किया जाता है, इसलिए ये प्री इंस्टॉल नहीं रहता है। इंटरेक्ट विद यूज़र डायरेक्टली यूज़र से इंटरेक्ट करता है। ईजी टू डिज़ाइन एग्जाम्पल MS वर्ड, GTA, VS कोड एक्सेट्रा। अब आ जाते हैं हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखो ये आपका एक नंबर में ज़्यादा पूछता है, इसकी एक डेफिनेशन याद कर लेना और थोड़ा बहुत और पॉइंट याद कर लेना। मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखे हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। यूज़ फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर सिस्टम की कोई भी स्मूथ फंक्शनिंग करनी होती है उसके लिए हम यूटिलिटीज़ को यूज़ करते हैं। फॉर असिस्टिंग आवर कंप्यूटर, ये हमारे कंप्यूटर को असिस्ट करता है यानी जांच पड़ताल करता है, कुछ हमारे कंप्यूटर में गड़बड़ी तो नहीं, कोई वायरस तो नहीं आ गया, ये सारी चीज़ें करता है। स्मॉल इन साइज़, ठीक है, इसका साइज़ स्मॉल होता है। अब आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे। दैट मैनेज ऑल द हार्डवेयर रिसोर्सेज, यानी कोई भी हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करने वाली जो चीज़ है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल ले लो विंडो, लाइनक्स, यूनिक्स, iOS, ये सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरे एग्जाम्स में अभी तक नहीं आया तो मैं भी आपको नहीं बोलूँगा कि उतना ध्यान से पढ़ना, बट फिर भी एक छोटा सा पॉइंट है, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्टवेयर विच आर यूज्ड इन मोबाइल, ऐसे सॉफ्टवेयर जो भी आपके एंड्रॉयड मोबाइल्स में या फिर आईफोन मोबाइल्स में यूज़ होते हैं उसे हम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल ले लो एंड्रॉयड ले लो, ब्लैकबेरी ले लो एक्सेट्रा। अब आ जाते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर पे। व्हाट इज़ लैंग्वेज प्रोसेसर? कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लेवल लैंग्वेज, सो इट इज़ नेसेसरी टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। यानी कोई भी आप हाई लेवल लैंग्वेज डाल रहे हो लेकिन कंप्यूटर तो उसको समझ ही नहीं पाएगा ना, तो उसे मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें लैंग्वेज प्रोसेसर चाहिए रहता है जिससे हमारा जो टास्क है वो वर्क कर सके, एग्जीक्यूट हो सके। अब देख लो टाइप्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपाइलर इंटरप्रेटर का डिफरेंस आता है, तो इन दोनों को ज़रूर से पढ़ना और याद ध्यान से पढ़ना। अब बात करते हैं कंपाइलर। ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कर देता है, क्या बोलते हैं कन्वर्ट कर देता है, उसे हम कंपाइलर कहते हैं। इट कन्वर्ट्स होल प्रोग्राम इन वन गो, यानी आपको काफ़ी सारा प्रोग्राम डालना है, ठीक है। जैसे मान लो आपने लिखा प्रिंट हाई, प्रिंट आई एम कुशाग्र साहू, प्रिंट आई एम फ्रॉम डैश डैश, ये सारी चीज़ें आपको इकट्ठा प्रिंट करवानी है। और ये सारी मतलब मैंने को बहुत बड़ा सा पैराग्राफ लिख दिया है और कह रहा कि भाई इसको जल्दी से रन करवा के दे दो, जितनी भी गलती मेरे को बाद में बताना, आप मेरे को पहले इसको एग्जीक्यूट कर दो पूरा। तो वन गो में जो भी चीज़ एग्जीक्यूट करेगा ना, जो भी प्रोग्राम वन गो में एग्जीक्यूट करेगा उसे हम कंपाइलर कहते हैं। अब आ जाते हैं इंटरप्रेटर पे। जस्ट कंपाइलर का उल्टा कर दो तो इंटरप्रेटर आ जाएगा। कंपाइलर में क्या था, पूरा इकट्ठा एग्जीक्यूट कर रहा था, इंटरप्रेटर में पूरा इकट्ठा एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लाइन बाय लाइन करेगा, ठीक है। इसमें ये कीवर्ड याद रखना, ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट्स द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज बाय लाइन, ठीक है। लाइन बाय लाइन यानी हर पैराग्राफ की एक एक लाइन को चेक करेगा, वो चीज़ हमारा होता है इंटरप्रेटर, ठीक है। अभी आगे पढ़ोगे आप पाइथन, तो पाइथन भी हमारी एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है।
लाइन बाय लाइन ट्रांसलेटर जो कि मैंने बताया था कीवर्ड, अगर ये लिखोगे तभी मार्क्स मिलेगा आपको। वैसे भी 1 नंबर में 1 या 2 नंबर में आता है, लिखना ही पड़ेगा आपको। स्लो इन प्रोसेसिंग एज़ कम्पेयर टू कंपाइलर, कंपाइलर से स्लो प्रोसेसिंग होती है। क्यों स्लो प्रोसेसिंग होती है ये भी आ सकता है। तो कंपाइलर देखो एक तो पूरा प्रोग्राम इकट्ठा एग्जीक्यूट कर देता है, उसको टाइम ज़्यादा नहीं लगता। बट यहीं अगर हम इंटरप्रेटर की बात करें तो लाइन बाय लाइन करेगा, एक एक लाइन पढ़ पढ़ के करेगा। अच्छा ये बताओ, आपको बोल दे कि भाई पूरा तुम मेरे को पैराग्राफ पढ़ के सुना दो, ठीक है, तो वो ज़्यादा आसान है कि आपको बोलेगा कि पढ़ के सुनाओ प्लस उसको बताओ समझाओ भी, तो भाई वो ज़्यादा आपको टाइम ले लेगा ना। तो उसी तरीके से इंटरप्रेटर हमारा लाइन बाय लाइन करता है, इसलिए इसका स्लो एक्सेस टाइम है। अब आ जाते हैं असेंबलर। इट ट्रांसलेट्स द असेंबली लैंग्वेज लो लेवल कोड इनटू मशीन कोड, यानी असेंबली लैंग्वेज जो भी होती है कंप्यूटर सिस्टम की उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, उसे हम असेंबलर कहते हैं। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। अब आ जाते हैं बेसिक्स फुल फॉर्म्स पे, इसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म है, ठीक है। 30 पेज का PDF था, कंप्लीट हो गया, मैंने आप सभी को पूरा पढ़ा दिया है। अब देख लो यहाँ पे कुछ बेसिक्स फुल फॉर्म्स है जो कि आपके एग्जाम्स में आ ही जाते हैं। देखो सबसे पहले एक चीज़ मैं बताऊँगा, यहाँ पे एक चीज़ मैंने शायद से नहीं लिखी है, चलो मैं उसको आप सभी को तुरंत ही बता दे रहा हूँ। ASCII, तो इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एग्ज़ाम में मेरे 3 बार पूछा गया है, तो इसको ज़रूर से पढ़ लेना। दोबारा बोल दे रहा हूँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आई डोंट थिंक सो मैंने इसमें लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, चलो कोई बात नहीं। बाकी ये बेसिक्स फुल फॉर्म्स है। और एक और होता है बायस, जो कि मैंने यहाँ लिखा है, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। एंड EEPROM का भी आ सकता है, ठीक है। एक EEPROM होता है और एक EEPROM होता है, दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। देख लेना आप सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने जितने भी क्लास 11th के कॉमर्स के जितने भी आपके दोस्त हैं जो कि IP लिए हैं उन सभी को शेयर जरूर कर देना। और बाकी कोई भी दिक्कत आ रही तो मेरे को आप इंस्टाग्राम पे टैग कर देना। मेरा इंस्टाग्राम की ID है IM_KUSHAGRSAHU, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना, फॉलो करके, फॉलो भी कर लेना यार, क्या ही जाएगा, ठीक है। और मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो भी कोई दिक्कत नहीं, कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करना, मैं आपकी पूरी या फिर उस पर वीडियो बना दूंगा या फिर आपको कमेंट सेक्शन में उसको टॉपिक को क्लियर कर दूंगा। बाकी चलो एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं, मतलब क्या क्या हमने इस चैप्टर में पूरा पढ़ा है, क्या क्या इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से आ जाता है। कंप्यूटर सिस्टम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में कभी कभार डिफरेंस आ जाता है। एंड CPU ये नहीं ज़रूरी है, ये डायग्राम देख लेना। इस डायग्राम में जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है, पिछली वीडियो में पढ़ाई है, उन सारी पे डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में चले जाना, ठीक है। उसके बाद बिट निबल बाइट एक मार्क्स में आ सकता है कि पहले क्या आता है, बिट आता है, निबल आता है, बाइट, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। बाकी ये देख लो, ये भी कई बार ज़रूरी होता है। देखो 1 MB में 1024 KB होते हैं, ये चीज़ जरूरी याद रखना। कुछ सोचेंगे 1 MB में 1000 KB होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मेमोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है एग्जाम्स में, ठीक है। एंड रैम रोम का डिफ्रेंशिएशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उसके बाद आ जाते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर पे। हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डिफ्रेंशिएशन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, यूटिलिटीज़ भी हो गया। एंड हाँ, कंपाइलर इंटरप्रेटर का डिफ्रेंशिएशन भी आता ही आता है, इसको भी ज़रूर से याद कर लेना। याद क्या करना है, समझ लेना, हो जाएगा आराम से। और बेसिक फुल फॉर्म्स, ये 1 या 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे कुछ फुल फॉर्म्स। तो आई होप आप सभी को चैप्टर समझ में आ गया होगा। बस कुछ समय और दो, मैं आगे जो भी चैप्टर आ रहे हैं उन सभी को भी क्लियर करता है। और साथ ही साथ हम लोग 12th का भी शुरू करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ज़रूर से, वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।